देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप ध्यान से इसको सुनिए। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on a metallic surface of sufficient intensity and sufficient frequency. If light is incident on a metallic surface, then electrons coming out from the surface. तो आपने देखा कि ये जो लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, इस सी पे लाइट इंसिडेंट हो रही, इलेक्ट्रोड सी है, then electrons are coming out from the surface. If the electron coming out from the surface, then such type electrons are called photoelectron. And this effect is called photoelectric effect. ठीक है बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आप लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, अल्ट्रावायलेट कोई भी लाइट, जनरल लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसको आप मान लीजिए, इसमें क्या है कि ए हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिया, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय एनोड। ए जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। अब आप पॉजिटिव पोटेंशियल को आप इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ए पे पहुंचेंगे बेटा, करंट की वैल्यू इंक्रीज करें, ठीक है बेटा। एक बार जब सभी इलेक्ट्रॉन्स ए पे आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन सी से मिट हो रहे वो सभी के सभी ए पे पहुंच रहे हैं, तो करंट की वैल्यू सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग। जब करंट की वैल्यू सैचुरेटेड हो गई, एक फिक्स करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है, जो माइक्रो एमीटर यहाँ पे हमने लगाया, इससे मान लीजिए करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब आपने क्या किया कि ए पे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, आपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, तो करंट की वैल्यू आप इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब अगर पर सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिट हो रहे हैं, तो 10 के 10 यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। ध्यान से देखें आप, पहले एक बार आप समझ लें, इसकी इंटेंसिटी, जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट है, उसको इंक्रीज किया, ठीक है। देन करंट इज अगेन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो पहला जो कंक्लूजन है, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन, उसको ध्यान से समझ लें। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, then current is also increasing, because number of photoelectrons emitted from a surface, their number of photoelectrons are also increasing. आप इसमें देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, देन करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा। तो अभी देखिए, जो मैंने बताया, एक बार फिर उसको रिवाइज करा देता हूं मैं। इफ लाइट इज इंसिडेंट on a surface, then electrons are coming out from the surface. These electrons are called photoelectrons. Current is called photoelectric current, and this phenomena is called photoelectric effect. ठीक है बेटा। तो जो फिगर है 11.11, आप इस फिगर को देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, हमने ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पे लाया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया। इसका सेंस है इलेक्ट्रॉन जो है अटैक्ड बाय द ए एंड रीचिंग एट द ए, so circuit is completed and current is flowing in the circuit. आपने ये पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ए पे आ रहे हैं, एक कंडीशन में करंट आपकी सैचुरेटेड हो गई, ठीक है बेटा। अब आप ए को पॉजिटिव पोटेंशियल आप इंक्रीज भी करें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसमें क्या किया, इसके बाद आपने क्या किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग। ये जो इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटेंसिटी लाइट की, वो आपने इंक्रीज कर दी। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, करंट इज अगेन इंक्रीजिंग, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई, दैट मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग, सो करंट इज आल्सो। तो ये आप देख रहे हैं 11.2, इसमें इंक्रीजिंग करंट आल्सो, ठीक है। इसके बाद ध्यान से आप देखें, जो नेक्स्ट है, आपने इंटेंसिटी लाइट को बढ़ाई, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर। अब ध्यान से देखें बेटा, इफ वी गिव द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ए, जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक आपका सी है और एक आपका मान लीजिए ए है।
आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो कम्यूटेटर है इससे आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल दे सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा इससे पोटेंशियल कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि ए को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, ध्यान से समझना बेटा, ए को आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहे हैं सी से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव जो पोटेंशियल दिया वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेगा। भाई नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एक एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन एट रैंडम करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही, डिक्रीज करती है लेकिन जीरो नहीं हो रही। इसका सेंस क्या है, ये रिपेल कर रहा है, लेकिन जिसकी एनर्जी लार्जर है, ठीक है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन ए पे पहुंच रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी आर रीचिंग एट द इलेक्ट्रोड ए, सो करंट इज फ्लोइंग बट करंट इज डिक्रीजेस ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। इफ नेगेटिव पोटेंशियल कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, ध्यान से सुन लेना, इफ नेगेटिव पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग देन करंट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। आप ए के नेगेटिव पोटेंशियल को आप इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगेंगे, एंड एट ए पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल बी नॉट, आप बी नॉट ले सकते, ठीक है, सिंबल आप बी नॉट माने कोई सिंबल होता है, देन करंट इज जीरो। फिर ध्यान से सुनना बेटा, if we increase the negative potential at electrode A, if we increase the negative potential at electrode A, then value of current is decreasing continuously. Then value of current is decreasing continuously, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करा लेकिन जीरो नहीं हो रहा, इसका सेंस क्या बेटा, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट, ठीक है। तो आप नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो अभी तक ए पे पहुंच रहा है बेटा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल बी नॉट करंट इज जीरो, सो बी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो जो बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बेटा। तो जो बी नॉट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज इट स्टॉप द करंट, ठीक है, कट ऑफ, करंट को कट कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। जब करंट जीरो हो जाए, ठीक है, अब इसका ध्यान से देखना बेटा, डब्ल्यू आपने फॉर्मूला पढ़ा, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा क्यू है ई वी नॉट, ये वर्क हो गया, और वर्क इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर बेटा, क्योंकि इससे बी नॉट पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो रहा है। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी वेलोसिटी, बी हो सकता है, अब मैक्सिमम आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो आप बी मैक्सिमम आप सिंबल यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है बेटा। तो अभी तक कंडीशन क्या पहुंची है, देखिए हमने नेगेटिव पोटेंशियल इसको लगाया, अप्लाई किया, ए पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल बी नॉट पे करंट जीरो हो गई, ठीक। जब करंट जीरो हो जाए, ठीक है, उसमें आपने क्या देखा कि अब इस इंटेंसिटी को आपने इंक्रीज किया, ध्यान से सुन लेना बेटा ये चीज, ठीक है। ये अब आपने आई को इंक्रीज किया, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आ गया सर्किट, करंट की वैल्यू जीरो है। Now we increase the intensity of light, then current is zero, remains zero. इसका सेंस क्या बेटा, कि आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो इंटेंसिटी के इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, बट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनकी नहीं करती है, इसलिए ये ए पर नहीं पहुंच रहे हैं, सो करंट इज जीरो। फिर समझ लें आप लोग, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट इज जीरो, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन करंट रिमेन्स जीरो, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपने आई को इंक्रीज किया, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है, जिसका सेंस है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अब आपने देखा कि जितनी पहले फ्रीक्वेंसी थी, अब आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, न्यू इज इंक्रीजेस,
ठीक है, न्यू इज इंक्रीजेस। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस देन करंट अगेन फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया। इसका सेंस है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। Kinetic energy of photoelectrons depends upon frequency. If frequency increasing, then kinetic energy E और K is also increasing. तो जो experimental जो next जो आया बेटा कि kinetic energy does not depend upon intensity of light. Kinetic energy of photoelectron depends upon frequency of light. If frequency is increasing, then kinetic energy is also increasing. के सिंबल हो सकता है, इसे हम ई मान सकते हैं, ई के मान सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेस हो जाए। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन a particular frequency, then emission is not possible, ठीक है। This frequency is called threshold frequency, threshold, ठीक है, threshold frequency। तो threshold frequency is the minimum frequency at which emission is possible। तो threshold frequency definition क्या है कि a threshold frequency is the minimum frequency of a incident light by a porous surface at which emission is possible। If frequency of incident light less than threshold frequency, then emission is not possible। तो ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेटा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इफ फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम द वेवलेंथ इज मैक्सिमम। तो लैम्डा जो नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू इमिशन इज पॉसिबल। तो दोनों चीजें समझ लेना बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इमिशन इज पॉसिबल। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इमिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू इमिशन इज पॉसिबल। If wavelength larger than threshold wavelength, then emission is not possible, ठीक है। जो एक और डेफिनेशन है वर्क फंक्शन बेटा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मींस इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। आपने लाइट डाला तो इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि सरफेस के अपर फेस से आए, इलेक्ट्रॉन अंदर से भी आ सकते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट कर सके, द मिनिमम एनर्जी for which electron is emitted from the surface, it is called work function। Here it is denoted by W। अब phi भी हो सकता है वर्क फंक्शन का साइन, तो W is equal to H न्यू नॉट, ठीक है। W वर्क फंक्शन, H प्लांक कांस्टेंट, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और W is equal to H C अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है बेटा। तो H प्लांक कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू इमिट द सरफेस, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट क्या आया, काइनेटिक एनर्जी of photoelectron depends upon frequency of light. If frequency of light is increasing, then kinetic energy is also increasing। फिर next point बेटा, if frequency of incident light less than threshold frequency, then emission is not possible, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें कि if light is incident, as soon as light is incident on the surface, electrons are coming out from the surface। So there is no time lag between incident of light and emission of electron, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें अब जो इसका जो फिगर्स बने हुए बेटा, फिगर को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे फिगर आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखिए ये जो फिगर है इसको ध्यान से देखें आप। देखो करंट I1 I2 I3, ठीक है। देखिए I1 I2 I3,
और I3 देखिए I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है आपको, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, जिसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल है ये, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी I1, I2, I3, और जो इंटेंसिटी है I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ठीक है बेटा, तो देखिए I1 पे देखिए मैक्सिमम करंट यहाँ पर है बेटा, I2 पे करंट ये है और I3 पे करंट ये है। इसका सेंस क्या होता है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, सो फोटो करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ध्यान से आप समझ लें, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी I3, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I1, और हमने लिया क्या है कि I3 सबसे ज्यादा है, तो I1 के करस्पॉन्डिंग करंट दिखा रहा है, I2 करस्पॉन्डिंग I3 के, सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो हो रही है, I3 पे। लेकिन इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग बट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेंस सिमिलर। आप देखें, आप लगातार इंटेंसिटी को बढ़ा रहे, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ठीक है बेटा, तो इसमें इसमें सेम क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसी है बेटा, सेम है। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये सेम फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो इस फिगर में क्या चीज सेम है बेटा, फ्रीक्वेंसी इस फिगर में सेम है। ठीक, नेक्स्ट आप देखें ध्यान से, इसके बाद देखिए बेटा, जो नेक्स्ट फिगर है आप उसको भी एक बार ध्यान से देख लें। देखिए नेक्स्ट फिगर को देखें ध्यान से, आप इसको देखें बेटा, देखिए ये फिगर है, उसको देखें एक बार, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, कलेक्टर जिससे इमिट, जैसे इलेक्ट्रॉन जो कलेक्ट करता है, जहां पर हमने ए से शो किया था, और उसके पोटेंशियल दे रहे था, तो ये कलेक्टर जो प्लेट पोटेंशियल मीन रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में है बेटा। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंटेंसिटी सेम है। ध्यान से देखें, इसमें इंटेंसिटी आई जो है वो सेम है। ठीक है, तो इंटेंसिटी सेम है, आपने इंटेंसिटी को जब सेम रखा तो आप देख रहे हैं सैचुरेटेड करंट ये सेम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो सभी ए पे पहुंच रहे हैं, तो करंट की वैल्यू ये सेम हो गई। देखिए इस तरह से ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो आप, फ्रीक्वेंसी न्यू1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ, न्यू2 के न्यू3। ठीक है, ये 3 ग्राफ है बेटा, और तीनों के लिए करंट की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम, सो करंट इज सिमिलर, तो सेम करंट फ्लो हो रही। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी न्यू1, न्यू2 और न्यू3 पे, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो -B01, -B02, -B03। अब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन ए पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, तो हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिर वहां पे पहुंचेंगे नहीं, रीच नहीं करेंगे। ठीक है, सो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीजिंग, so no electron reaching on the A point, anode A or collector A. So corresponding nu1 V01, corresponding nu2 V02, nu3 V03। तो नेगेटिव पोटेंशियल लगातार ये इंक्रीज कर रहा है अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते हैं, तो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें ध्यान से देखें बेटा, ये वाला फिगर देखें आप ध्यान से। ठीक है, फिगर ये आपका मेटल बी, कुछ 2 मेटल्स हमने डिस्कस किए बेटा। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो इंक्रीजिंग। देख रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक आपका मेटल ए है, एक मेटल बी है। ठीक है, तो ये मेटल ए के लिए ये जहां पे कट करता है ग्राफ, ध्यान से देखें, जैसे ये ग्राफ है, इट इज द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जहां पे ग्राफ कट करेगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो करता है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो करता है। ठीक है, तो ये इसके फिगर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बेटा किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर यहाँ किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है बेटा तो एक बार हाथ खड़ा करिए आप लोग।
किसी स्टूडेंट में बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, एक बार आप हाथ रेज करें और फिर नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम बेटा पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, तो अभी तक जो आपने हमने जो बताया बेटा, एक बार ध्यान से देख लें आप। देखिए आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बता दी जिसमें लॉज आ रहे थे, तो इसी के बेसिस पे आपने लॉज दिए बेटा, ठीक है। तो इसमें जो लॉज थे मैंने आपको बताया, एक बार फिर हम बता देते हैं बेटा, ठीक है। देखिए जो एक्सपेरिमेंटल जो लॉज थे बेटा, एक्सपेरिमेंटल लॉज क्या थे, पहला क्या था कि इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो देखिए ये लॉज जो है, एक बार आप ध्यान से देख लें इनको। देखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, number of photoelectron depends upon intensity of light. If intensity of light increasing, ठीक है, then number of photoelectron also increasing, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। जो सेकंड है, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, देखिए फोटोइलेक्ट्रॉन does not depend upon intensity of light. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एक लॉ ये हो जाता है। और नेक्स्ट जो लॉ है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बेटा, वो क्या है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू लेस देन न्यू नॉट, देन इमिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है तो इमिशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, as soon as light incident on the metallic surface metals, then electrons coming out from the surface, जैसे ही लाइट पड़ेगी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। so there is no time difference between incident of light and emission of photo electron, ठीक है बेटा। तो ये इसके लॉस थे। और फिर ये मैंने जो डेफिनेशन बताई थी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। it is the maximum it is the maximum wavelength at which emission is possible. If wavelength is larger than threshold wavelength, then emission is not possible. तो wavelength maximum होती है और frequency minimum होती है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। मैंने वर्क फंक्शन की भी आपको डेफिनेशन बताई थी। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर इमिशन फ्रॉम ए सरफेस। तो वर्क फंक्शन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू और फाई। डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट किसके इक्वल होता है बेटा, सी अपॉन लैम्डा नॉट के होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब ये जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आए, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू ये लॉज है बेटा, अब इसको साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है। तो सबसे पहले वेव थ्योरी जो थी उसने ट्राई किया, ठीक है। अब देखिए वेव थ्योरी फेल हुई। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, ध्यान से देखें, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये वेव थ्योरी क्यों फ्लॉप हो गई उसको समझो बेटा। अब आपने वेव्स को हम मानते हैं जैसे लाइट है वेव्स फॉर्म में है बेटा, ठीक है। तो आप किसी सरफेस पे आप लाइट को ड्रॉ करिए, आप ड्रॉप करिए, ठीक है बेटा। तो इन ज्यादा देर तक आप लाइट आप ड्रॉप उसमें इंसिडेंट करो किसी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लेता जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और वो इमिट कर जाएगा। चाहे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर हो तब भी इमिशन पॉसिबल है। और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है सरफेस की इंसिडेंट लाइट की, तब भी इमिशन पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंटली क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन वेव थ्योरी क्या बता रही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये रॉन्ग बता रही है। वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
from experiment, then emission is not possible. But according to wave theory, if frequency less than threshold frequency, ठीक है, then emission is possible. अगर आप sufficient intensity लाइट sufficient टाइम के ड्रॉप करें सरफेस पे, ठीक है, तो emission पॉसिबल है. और अगर आपने वेव थ्योरी क्या बताती है, जैसे आपने लाइट इंसिडेंट कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तब वो सरफेस से बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो इसमें टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन के इमिशन में भी टाइम लगता है. तो इसलिए वेव थ्योरी क्या हुई बेटा, ये फेल हुई. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी इन रीजंस की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट थ्योरी आई वो आइंस्टीन ने दी, लेकिन आइंस्टीन ने क्या किया बेटा, प्लांक कॉन्सेप्ट का यूज करके और फिर इनको किया था. तो पहले तो आप समझ लें प्लांक कॉन्सेप्ट बेटा क्या है. प्लांक कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लांक ने क्या माना, साइंटिस्ट मैक्स प्लांक थे, उन्होंने क्या सपोज किया, उन्होंने बताया कि लाइट बेटा, लाइट एनर्जी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट. जो लाइट होता है बंडल या पैकेट के फॉर्म में चलता है. दिस बंडल और पैकेट इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा. तो एनर्जी जो है बंडल्स और पैकेट्स के फॉर्म में आती है, और इन पैकेट से बंडल्स क्या बोलते हैं, फोटोन और क्वांटा. एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू एच न्यू. ध्यान से देखें, ई इक्वल टू एच न्यू. हियर ई रिप्रेजेंट एनर्जी, एच रिप्रेजेंट प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी. तो 6.62 या 6. देखिए 6.62 भी हो सकता है, 6.63 भी हो सकता है, 6.63 या 6.62, 10 to the power -4. ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जूल सेकंड. जूल सेकंड इसकी यूनिट है बेटा. H represent Planck constant. Its value is 6.62 या 6.63, 10 to the power -34 जूल सेकंड, ठीक है. अब इसकी एनर्जी के पैकेट हैं, इनको फोटॉन्स बोलते हैं. एनर्जी कितनी है, E इक्वल टू एच न्यू है. प्रॉपर्टीज, ठीक है, ध्यान से देखें बेटा आप, ये एनर्जी के पैकेट्स है, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक. मोमेंटम ऑफ फोटोन P इक्वल टू EC होती है बेटा, वो P इंटू सी के इक्वल भी होती है, ठीक है. आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ E इक्वल टू mc², ठीक है. तो mc इंटू सी, तो P इंटू सी, ठीक है बेटा. तो एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम into speed of light, P into C. So P is equal to E upon C. The momentum of photon P is equal to E upon C, but E is equal to h nu. Put the value of E is equal to h nu. So P is equal to h nu upon C बेटा. But nu is equal to फॉर्मूला क्या होता है, nu is equal to C upon lambda, ठीक है. आप nu की जगह C upon lambda पुट कर दें, तो h upon C, C upon lambda, ठीक है. तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है, तो आप देख रहे हैं सी से सी क्या होगा, कैंसिल हो गया. पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. तो ये मोमेंटम हो गया फोटोन का, पी इक्वल टू एच. एच मींस प्लांक कांस्टेंट एंड लैम्डा मींस वेवलेंथ बेटा. अब देखिए आइंस्टीन ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया बेटा. ध्यान से देखें, आइंस्टीन ने इसी कॉन्सेप्ट का. और एक चीज बेटा, रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो 0 होता है, रेस्ट मास, ठीक है. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है. ये एनर्जी पैकेट जो होता है बेटा. अब देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो कह रहा है पहले भाई आइंस्टीन इक्वेशन को आप ड्राइव करें, आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ड्राइव करें और फिर लॉज को एक्सप्लेन करें. जो भी मेरे पॉइंट बताए वो लॉज है बेटा, उनको भी एक्सप्लेन करना 1 by 1. तो अब ध्यान से इसको सुने बेटा. एक्सप्लेन, देखिए आइंस्टीन यूज द प्लांक कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब वो प्लांक कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ ए फोटोन इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, जैसे मान लो फोटोन एनर्जी का पैकेट है, दिस पैकेट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, सो फोटोन एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ध्यान से सुन लें, a photon energy h nu divided into 2 parts, work function and maximum kinetic energy. जैसे मान लीजिए फोटोन की एनर्जी 10 जूल है बेटा, 2 जूल इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए इनर सरफेस से अपर सरफेस तक आने में, मींस वर्क फंक्शन. और जो 1 जूल रह जाता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके वो सरफेस से इमिट करता है.
So photon energy is divided into two parts, maximum kinetic energy plus work function. ठीक है बेटा, अब आप देखें ध्यान से, if we change the side, if we change the side, ठीक है, तो वर्क इस साइड में आप ले आए, देखिए इस साइड में आप लाए, तो E maximum is equal to h nu minus w. E maximum is equal to h nu minus w. W means work function, but work function W is equal to h nu naught. ध्यान सुन लें, but work function W is equal to h nu naught. So in the place of W we put h nu naught. E maximum is equal to h nu minus h nu naught. Yet taken h as a common. So E maximum is equal to h nu minus nu naught. Okay. So E maximum means maximum kinetic energy, h Planck constant, nu frequency of incident light, and nu naught threshold frequency. Threshold frequency हर surface के लिए अपनी अपनी frequency होती है, fix होती है वो, every surface having individual threshold frequency. But kinetic energy E is equal to half mv square. So E maximum is equal to half m v maximum square. M means mass of electron and v maximum velocity square. So half m v maximum square is equal to h nu minus nu naught. तो देखिए E maximum equal to h nu minus nu naught, half m v maximum square is equal to h nu minus nu naught. ये सब जो इक्वेशन होती है बेटा, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे आपने अभी क्या किया कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ड्राइव किया। तो इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के डेरिवेशन में, और डाउट नहीं है बेटा तो मैं देखिए इसका जो नेक्स्ट है लॉज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है उसको देखे बेटा, ध्यान से आप समझ लें। देखिए जो लॉज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो 5 पॉइंट थे हमको, तो देखिए बेटा एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। देखिए इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, पहला जो था, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग then number of photoelectron the number of photons incident per unit area per second is also increases. ठीक है, if intensity of light increases number of photon also, ठीक है, इंटेंसिटी जब आप बढ़ाएंगे लाइट की, इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करने से क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो 1 by 1 फिनोमेना है, कि मतलब जैसे एक फोटोन आया, एक एनर्जी का पैकेट आया, ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से देखें बेटा, इसमें देखिए ध्यान से बेटा, अगर इसमें एक फोटोन आया तो इस फोटोन को, पूरे फोटोन को, एनर्जी के पैकेट को केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेगा। मान लीजिए पहले 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, अब मान लीजिए 15 फोटोन आ गई तो 10 से ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट लॉ क्या था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, देन लाइट इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग देन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट per unit area per second is also increasing, so number of photoelectrons increasing। जो सेकंड था, देखिए ध्यान से, सेकंड में सेकंड लॉस क्या था कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इनपुट लाइट। इसका सेंस क्या बेटा कि इफ इंटेंस लाइट इज increasing but there is no change in photon energy h nu, और जब तक एनर्जी एच न्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर गए, ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है। सो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इससे देखिए आप इस इक्वेशन से बेटा, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आपने देखा ई मैक्सिमम न्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखिए इफ न्यू इंक्रीजिंग देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब आप ध्यान से देखें, इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट, ठीक है बेटा,
अब न्यू लेस देन न्यू नॉट है, तो आप इस इक्वेशन से देखें बेटा, न्यू लेस देन न्यू नॉट, और जब न्यू नॉट कम है, नेगेटिव वाला टर्म कम है, ठीक है, न्यू लेस देन न्यू नॉट मतलब ये वाला स्टेप, ठीक है, हमारे पास फार्मूला जो है बेटा ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट है, ठीक है, न्यू नॉट है, ठीक है बेटा, और न्यू लेस देन न्यू नॉट मतलब ये स्टेप कम है, न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो ये स्टेप कम है और न्यू नॉट ज्यादा है, तो नेगेटिव वाला लार्ज, तो इसका सेंस हुआ कि ई मैक्सिमम का साइन नेगेटिव होगा। फिर आप समझ लें, इस इक्वेशन से देखें आप, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट देन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव बेटा। अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव पॉसिबल है? आप ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मान भी लें तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव सेंस क्या है कि इम्सन इज नॉट पॉसिबल। तो जो आपका ये था, न्यू लेस देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, इम्सन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्या था बेटा कि एज सुन एज लाइट इज इंसिडेंट, एज सुन एज लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टेक्स द फोटॉन्स, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को लिया and coming out from the surface. So there is no time lag between incident of light and emission of electron. इतना टॉपिक है, नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगा, ठीक है, थैंक यू।